मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। अच्छा, भगवान जी आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, दर्शन दिए और बोले भगवान राम भगवान विमान पर आए और बोले कि तुमको हम प्रधानमंत्री बना देंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। हिंदू और विश्व की रक्षा करना है। अच्छा, भगवान जी बोले आपको प्रधानमंत्री बना देंगे? बना देंगे। ये मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार। प्रियंका जी, देश को आग लग जाएगी। बताता हूँ। अमित शाह जी ने अंबेडकर जी का, बाबा साहब का अपमान करने से पहले किसी की गौरव गाथाएं गाई थी और वो थे वीर सावरकर। माफी, वीर सावरकर क्या लिखते हैं? अंबेडकर भिक्षु अंबेडकर भी बन जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला। ना हर्ष ना विमर्श, जहाँ स्वयं बुद्ध हार गए वहाँ अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। और इन्हीं के सावरकर कहते हैं ना, देश संविधान से नहीं मनुविधान से चलना चाहिए। मनुस्मृति को हाथ में लेकर घूमने वाले लोग अंबेडकर पर चर्चा करेंगे? नहीं। आप कहते हैं भगवान का नाम लो। अरे स्वर्ग, जिस स्वर्ग की आप कल्पना करते हैं ना, वो स्वर्ग आपकी कल्पना मात्र है। मैं जिस तबके से आती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा स्वर्ग है मेरा लिखना, मेरा पढ़ना, मेरा बोलना। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको फाड़ती हूँ। सब्सक्राइब करें। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं। तो करना। आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। बोल। इस बजट को आज देखें। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। नहीं, झूठ बोल रहा है। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुन करके चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। वहां खराब हो जाएगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आदरणीय सभापति जी, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, इस गजब बेइज्जती है के लिए चलाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो गंगा किनारे मरे वो मरे नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई है उन्हें। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। कैसे? उनको गंगा किनारे ले जाना चाहिए और उनको पानी में ऐसे ऐसे डुबाना चाहिए, तब तक डुबाना चाहिए जब तक जीते जी उनको तारे नजर ना आ जाए और वो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति ना कर ले। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आप गए थे कुंभ में? हम गए थे। हाँ। आप देशद्रोही नहीं है तब? क्यों? तो बोले कि जो नहीं आया कुंभ समझो जाके स्नान करके नहीं आया है। और बोलिए। हाँ भाई, देशद्रोही है। कैसे हम देशद्रोही हैं? नहीं तो देशद्रोही है। क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन होता है? सर्टिफिकेट देने वाले कि हम देशभक्त है या देशद्रोही है? अरे हिंदू जगाने वाले का नाम धीरेन्द्र। वो हिंदू जगाने वाला है। हाँ, तो? वो खुद बेवकूफ सोया हुआ है और पागलपन में उसका पागलपंती बोलता है। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोलता, वो बेवकूफ है। ये लाला हरामदेव है। ये कहता था जींस से खुजली होती है, ये फटा हुआ जींस भिखारियों के लक्षण है। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो चारों तरफ खुजली। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अलग अलग प्रकार के जीन्स हैं। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। पार्टी बदल लिया साला। कहाँ से आते हैं? और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा तब, जब देश आजाद होगा तब। यही नहीं, अभी और सुनिए। वोट किसको देते हो? अखिलेश यादव को देते हो कि मोदी जी को? आइए देखते हैं। अखिलेश यादव को दे आप। अखिलेश यादव को? हाँ, लेकिन सरकार तो मोदी की चल रही है। मोदी तो चल रही, मोदी के चल रही। हम दे अखिलेश। आप कह रहे हैं अखिलेश कब नहीं है, बता रहे बीजेपी वाले। नहीं, बीजेपी वाले ना ही है, ना ही है। हम दे वोट अखिलेश। वोट बेकार से क्या फायदा है? बेकार जाते जब हारे डरते चाहिए अपने दारा अखिलेश दे घर। हाँ भाई, अगर मोदी जी ने वादा किया है तो वो वादा पूरा हुआ है, ये मोदी जी की 15 लाख गारंटी ले है। लो, और 2 करोड़ तो मैं बोल रोजगार लूं, ले लो। मैडम
अरविंद केजरीवाल की मकान सबको मिलेगा। मैंने आज मैं इनका जो मैनिफेस्टो आया है वो इसीलिए लेके आया था। दुगनी होगी। धीरेन्द्र काहे नहीं मर गया, इसको भी मोक्ष मिल जाता। धीरेन्द्र काहे नहीं मर गया, इसको मोक्ष मिल जाता। चमड़ा का मुंह इसका कुछ भी बक देता है, उस दिन वही था ना, चल जाता किसी को बचाने, क्यों नहीं बचाने गया? शायद उसमें यही मर जाता धीरेन्द्र, तो इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। धीरेन्द्र को भी हो जाता ना जी मोक्ष की प्राप्ति। देखिए पूरा टेंट बना है लोगों के लिए, इतना लोग जो है हाँ, वो आम आदमी जो आज जो वहाँ पे कम पैसे लेके गए हुए थे, जिनका बैग वहीं पे छूट गया, आज उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और जिन मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे थे वो मुसलमान लंगर चला रहे हैं। आज कहाँ चल गया इस संगठन वाला, ये जो अपने आप को झंडा उठा के जय श्री राम चिल्लाता है, ये लोग कहाँ मर गया? कहाँ नहीं जा रहा है उन लोग का सेवा करने? जितना भी वीडियो आ रहा है सब जगह मुसलमान ही सेवा क्यों करते नजर आ रहे हैं? बोल रहा था लोग मुसलमान को खाना में थूक मिला। अच्छा, मुसलमान खाना में थूक मिला देते हैं, और आज वही मुसलमान पानी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तब तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब पेट में कुछ ना हो ना तो खाना अच्छा लगता ही है। अब बताइए, वही मुसलमान अपने घर का चादर दे रहे हैं, वही महिलाओं के लिए अपने घर का वॉशरूम तक खोल दिए हैं। ये लोग हमेशा मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और मुसलमान जो है, चाहे मुसलमान को 10 गाली दे दीजिए, फिर भी अगर आप किसी मुसीबत में होंगे ना तो ये मुसलमान आपकी मदद करेंगे। और ये प्रयागराज के मुसलमानों ने आज साबित कर दिया, और ये साबित कर दिया कि हमारी देश की एकता जो है, गंगा जमुना तहजीब जो है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है, ये यही से शुरू हुई है, क्योंकि वहां पे भी गंगा जमुना ही मिलती है। और ये साबित कर दिया कि आप कितना भी हिंदू मुसलमानों को अलग कर लीजिए, ये नफरती चिंटू, ये जो अपने आप को कट्टरवादी हिंदू कहते हैं, ये कितना भी कोशिश कर ले कि हिंदू मुसलमान को अलग कर ले और सनातन धर्म को बदनाम कर ले, लेकिन हमारी देश की जो एकता है वो हमेशा बनी रहेगी। शर्म नहीं आती। और जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे भाई, मुसलमान भाई अपनी गाड़ियां खुलवा दे रहे हैं, लोगों को सुविधा नहीं हो रही है जाने की, जिनका बैग गुम गया, पैसा नहीं है, गाड़ी चलवा रहे हैं, लंगर चलवा रहे हैं, पानी चलवा रहे हैं, खाना चलवा रहे हैं। ये हमारे देश की एकता है, और ये हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है। जिस मुसलमानों को वहाँ पे दुकान लगाने से ये लोग मना कर रहे थे, आज मजबूर है कि वो मुसलमान ही इनको पानी पिलाए। मौनी अमावस्या के दिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है, बागेश्वर बाबा मत बोलिए, बागेश्वर बाबा उसको मत बोलिए, बागेश्वर धाम को बदनाम मत कीजिए, ठीक है ना? खुद ना बागेश्वर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उसके बोलने से नहीं मानते, उसको कुछ नहीं मानते हैं, उसको धीरेन्द्र मानते हैं, उसको धीरेन्द्र मानते हैं। बैगन ये तो उस दिन कहा था, उस दिन ये था ना। अरे छोड़िए ना, धीरेन्द्र को बहुत मोक्ष मिल गया है ना सबको। धीरेन्द्र काहे नहीं मर गया, इसको भी मोक्ष मिल जाता। मुझे अपने घर जाना है। धीरेन्द्र काहे नहीं मर गया, इसको मोक्ष मिल जाता। यार तो बोल रहा है ना कि जो लोग मरे स्नान करने गए थे, सुनिए ना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जिसके घर का चिराग बुझ गया उसको समझ में आएगा ना कि हमने क्या खोया है। जिसके घर की बेटी मर गई, जिसका मां गुजर गया, जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ गया, वो लोग न जानेंगे जी कि हम पे क्या बीता है, क्या गुजर रहा है हम पे। धीरेन्द्र जानेगा। चमड़ा का मुंह ऐसा कुछ भी बक देता है। शर्म नहीं आती तुझे? उस दिन वही था ना, चल जाता किसी को बचाने, क्यों नहीं बचाने गया? शायद उसमें यही मर जाता धीरेन्द्र, तो इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। धीरेन्द्र को भी हो जाता ना जी मोक्ष की प्राप्ति। हाँ भाई, कैसी लगी? हिंदू बन के गया था नहाने, मरने के बाद मुसलमान बना दिया, दफना दिया, धर्म परिवर्तित कर दिया, फिर से बुलडोजर लगा के लाशों से बालू के नीचे दबाया जा रहा है। कह रहा है कि मोक्ष मिल गया। अरे नीच कुकर्मी धीरेन्द्र शास्त्री, जहर की पुड़िया खा लो, भगवान करे तुमको उसी में माँ गंगा खींच ले, तुम भी मर जाओ, तुमको भी मोक्ष मिल जाए। अरे बाप रे। शासन और सरकार रोज जो है काउंट कर लेता था एक आदमी का। आज 1 करोड़ लोग नहा लिए, आज 5 करोड़ लोग नहा लिए। वो कौन मसीनिया था? अरे मर जाने के बाद तो लाश दे देते भैया, परिवारजनों लोग उसको अंतिम बार तो देख लेते। उसका हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम तो करने दो भैया। लाश वापस करो हमारे हिंदुओं का लाश वापस होना चाहिए। पत्रकार आजम खान मुसलमान था, थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, टोपी उतारा उसने, ले जाके साधु संत को उस पे रखा। यहाँ तो साधु संत पीटे जा रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? मानवीयता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई, और जानवरों की तरह क्रूरता से बात कर रहा है कि मात्र 30 लोग मरे हैं, हजारों लोग से ऊपर मरे हैं, गायब हैं। तो मुसलमानों को नहीं आने दिए तो 2 हादसा हो गया।
तुम्हारे हिंदुत्व के काल में। मैं इलाहाबाद के माइनॉरिटी के लोगों को चरण पकड़ करके धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश का गृह मंत्री जिस दिन न आया उसके बिहान भर ये मौतें हुई। कोई किसी के घर में साफ पानी नहीं आता, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कैसे ये लोग सारे कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं। मैम आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपके घर में पानी आता है साहब? आता है? कुछ काम हुआ है 10 साल में आपके हिसाब से? पानी सही आ रहा है। और बिजली मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है। बिजली का बिल आता है? आता है। कितना आता है? सर ऐसा भी नहीं है जैसा आप बोल रहे थे कि कुछ नहीं हुआ। देखो कह रही है फ्री बिजली बिल तो गजब बेइज्जती है। पानी तो मिल रहा है उनको साहब। सारी उम्र में जो कर्जा बड़े और अगर कमल का बटन दबा दिया तो देख लेना फ्री बिजली भी बंद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? और हर महीने कम से कम 5,000 रुपए के बिजली के बिल की चपत लगेगी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मोदी साहब ने धारा 370 हटाई, विकास देखिए। अभी देखिएगा कि कश्मीर के लोगों को रेल नहीं मिलती थी। क्या बात कर रहे हो? 370 से आपको क्या फायदा हुआ? 370 से वहाँ कोई भी आज देखिए पर्यटक करोड़ों रुपए जो बच्चों के हाथ में 500 रुपए देके और हाथ में देके पत्थर दे देते थे, वहाँ सारा मतलब लाल चौक पे पत्थर मारते थे। आज वहाँ सारा खत्म। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर वहाँ दो परिवार की होती सरकार, अब्दुल्ला सरकार की और अपने महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने वो जो चीज करी वो गलती। आज वहाँ का अगर एक वहाँ का प्रधान भी होगा ना, लाल चौक पर जिस तरह हम चांदनी चौक पे हम दे रहे हैं अपने लोकतंत्र की परिभाषा को फहरा सकते हैं। कितने शानदार विचार रखते हैं। उन्होंने कहा था कंधे पे कोई जो है तिरंगा नहीं उठा सकता। झूठ बोलो। जम्मू कश्मीर 2014 से पहले लोग जा ही नहीं सकते थे, वैष्णो देवी मंदिर लोग जाते ही नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। वही 2014 के बाद जाना चालू हुए, ऐसा लग रहा है। तू समझा? ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर जाते थे, कटरा जाते थे, जम्मू जाते थे, लोग टूरिज्म के लिए जाते थे, डलहौजी जाते थे। जम्मू कश्मीर में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, मतलब 2014 से पहले कोई परिस्थिति नहीं थी। कुछ भी। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।